अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम फ़िश का सालन और फ़िश फ्राई की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। ये देखिए 1.5 किलो ये फ़िश है, इसको धोकर लिए हैं। इसकी ग्रेवी के लिए हम ये 100 ग्राम सूखा खोपरा को कट करके इसको भून कर लिए हैं थोड़े से ऑयल में, और एक मीडियम साइज़ की प्याज को भी कट करके इसको भी थोड़ा सा फ्राई करके लिए हैं। फिर एक मिक्सर का जार लेंगे। सबसे पहले हम खोपरा और इसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड करके पीस लेंगे। उसी में हम तली हुई प्याज और 10-12 लहसुन की कलियां डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे। इस तरह से एक अच्छा सा पेस्ट बन के तैयार हुआ। अब ये मछली है, इस मछली को हम सबसे पहले अच्छे से धोकर इसमें 2 चम्मच मसाले वाली मिर्ची ऐड कर देंगे। आपके पास सादी मिर्ची है तो वो ऐड कीजिए आप, पाउडर वाली। और आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किए हैं। 1 चम्मच नमक ऐड किए हैं। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दीजिए। और 2 टेबलस्पून इसमें धनिया ज़ीरा पाउडर ऐड किए हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये खोपरे का जो मसाला बना के रखे थे वो लगाएंगे। ये खोपरे वाला मसाला ग्रेवी बनाते समय डालेंगे तो भी चलेगा। अब इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किए। और दूसरे साइड हम एक पैन में पहले 2 चम्मच तेल ऐड किए हैं, उसमें 1 चम्मच ज़ीरा ऐड किए हैं। ज़ीरा जब चटकने लगे तो इसके बाद ये मछली को हम शैलो फ्राई करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा ही मतलब फ्राई करके इसको निकाल लेंगे। खोपरे का मसाला आप बाद में भी ग्रेवी बनाने के टाइम डालेंगे तो चलेगा। इस तरह से डालने से थोड़ा उसका मसाला नीचे चिपक गया था हमारा। इस तरह से ये सारी मछली को हम शैलो फ्राई करके निकाल लेंगे। और दूसरे साइड हम ये फ़िश फ्राई के लिए मसाला तैयार कर रहे हैं। ये फ़िश फ्राई में हम तिक्का मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट और लाल मिर्च इतना ही ऐड किए हैं। तिक्का मसाला 4 चम्मच, लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दीजिए, ये वाला मसाला। और इसको एक साइड रख दिए हैं जब तक हमारी ये फ़िश पूरी फ्राई हुई थी। और ये फ्राई वाली फ़िश भी एक साइड हम रख दिए हैं। इसके बाद एक कढ़ाई लेंगे हम, इसमें 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे और 1 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे। और ज़ीरा थोड़ा चटकने लगे तो उसके बाद लाल मिर्च ऐड कर देंगे। और ये जो खोपरे वाला मसाला था हमारा वो ऐड कर देंगे। हम थोड़ा सा मसाला फ़िश को लगाकर फ्राई किए थे और ये थोड़ा सा रखे थे। और 100 ग्राम इमली का पल्प बना के रखे हैं एक साइड में। अब इसमें मसाले को हम पहले अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद वो इमली वाला पल्प ये पानी में बना लिए हम ऐड कर दिए हैं। 1 कप इसमें पानी भी ऐड किए हैं और ये सब इसमें मसाले में ऐड कर देंगे और अच्छे से भून लेंगे जब तक ऑयल रिलीज़ होने लगे। ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से पक रहा है। इसके बाद और इसकी थिकनेस भी है, अगर आपको इस वक्त पानी ऐड करना है ग्रेवी के हिसाब से तो आप ऐड कर सकते हैं। और ये हम फ़िश उसी में ऐड कर दिए जो शैलो फ्राई किए थे, और थोड़ा सा पानी भी ऐड किए थे इसमें। इस तरह हम सारी फ़िश इसमें ऐड कर देंगे। और इसको चम्मच को ज़्यादा नहीं चलाना है, थोड़ा सा ही मिक्स करके मीडियम हाई फ्लेम पे इसको 10 मिनट तक हमें ढक के पकाना है। ये देखिए फ़िश हमारी अच्छे से पक रही है। अभी हम इसको टेस्ट करके देखिए तो इसमें थोड़ा सा हमें नमक कम लगा। फिर हम इसमें और आधा चम्मच नमक ऐड किए।
और दूसरी साइड ये फिश फ्राई कर रहे हैं। इस तरह से हमारी फ़िश फ्राई और फ़िश ग्रेवी बहुत जल्द बनके तैयार हुई थी। इसके साथ ज्वार की रोटी और स्टीम राइस बनाए थे। ये फ़िश फ्राई बहुत ही टेस्टी बनी थी और ग्रेवी वाली फ़िश भी बहुत टेस्टी। 10 मिनट के बाद ये देखिए इस तरह से हमारी फ़िश ग्रेवी बनके तैयार हुई थी और सर्व करने के लिए रेडी थी। इस तरह से आप लोग भी एक बार हमारी रेसिपी ट्राई कीजिए। थैंक यू। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।